हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनास लाइफस्टाइल। तो गाइस मेरी रिपोर्ट आ गई थी नेगेटिव। मैंने कोरोना टेस्ट कराया था और उसमें मेरा नेगेटिव रिपोर्ट आ गया है। तो हम लोग जा रहे हैं अपने घर, मतलब मेरे मायके। बट मेरा ये सर्दी जुकाम अभी ठीक नहीं हुआ है बिल्कुल भी। मैंने 5 दिन की दवाई खा चुकी हूँ बट स्टिल अभी भी नहीं है और अभी सबको फैल गया है। मेरे हस्बैंड को, मेरे मतलब जेठ जी को एंड मेरे मम्मी जी को, सबको, मतलब उन मम्मी जी से तो मेरे को ही आया है, मतलब सब बाकी सब लोगों को फैल गया है। तो गाइज़ अनाया का सर्दी जुकाम है बट मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ बिकॉज अब मुझे मतलब कोविड नेगेटिव आया है। तो अब मैं रिलैक्स हूँ कि सर्दी जुकाम तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है। बट वैसे प्रॉब्लम हो जा रही थी, मुझे थोड़ा डाउट आ रहा था, इसलिए मैंने टेस्ट करवा लिया और अब मैं नेगेटिव रिपोर्ट के साथ जा रही हूँ दिल्ली। तो गाइज़ हम लोग अब निकलने वाले हैं थोड़ी देर में और पैकिंग वैकिंग सब हो चुकी है। और अभी मेरे हस्बैंड गए हैं गाड़ी धुलवाने के लिए क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी हो रही थी ऐसे ही, तो उसको धुलवाने के लिए गए हैं। तो अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, फिर हम निकल जाएंगे। अभी एक्चुअली बज रहा है पूरा 9:30 के आसपास है, 10 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे और हम धीरे धीरे गाड़ी चला के जाएंगे बिकॉज अनाया की तबीयत भी ऐसी ही है। वैसे तो ठीक है गाइज, वो उसका फीवर भी ठीक है बट उसको खांसी उठ रही है कभी कभी एकदम, तो इस वजह से हमको उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है। बाकी हम वहाँ जाके देख लेंगे क्योंकि मैं वहाँ भी उसको दिखा लेती हूँ डॉक्टर्स को। तो गाइज़ हम लोग निकल रहे हैं हल्द्वानी से और आपको अब मैं मिलूँगी सीधा दिल्ली। बट गाइज़ दिल्ली में जाने का वैसा हो रहा है कि मन सा अजीब सा हो रहा है बिकॉज जब मम्मी थी तो सब कुछ मम्मी करती थी और हम लोग सब बैठे रहते थे। बट आजकल मेरे भाई लोग बहुत परेशान हो रहे हैं बिकॉज गाइज़ उनको मतलब ऑफिस भी जाना है, काम भी करना है, घर का खाना भी बनाना है, तो इसकी वजह से मैं वहाँ जा रही हूँ अभी। वरना मेरा बिल्कुल मन नहीं था अपने घर जाने का क्योंकि वहाँ मम्मी नहीं है। सुबह सुबह उठती थी मैं तो मतलब जैसे होते हैं ना गाइस, लड़कियों का काम क्या होता है कि घर जाके बिल्कुल कुछ काम नहीं करना। तो सेम मेरा भी ऐसे ही होता था, मैं अपने घर जाती थी आराम करने के लिए, तो मेरी मम्मी सब कुछ करके देती थी। मेरे घर हाथ पे खाना, हाथ पे रोटी, सब कुछ देती थी और चाय देती थी, सब कुछ करती थी गाइस। तो अब ये सब कुछ अब मेरे को खुद करना पड़ेगा। सुबह मैं उठती थी गाइस 9-10 बजे अपने घर पे, तो वहाँ मुझे मेरी मम्मी पहली चाय दे के उठाती थी और फिर हम लोग गप्पे मारते थे 12 बजे तक। फिर हम लोग कुछ काम करते थे, मम्मी जैसे खाना वाना नाश्ता वास्ता बनाएगी, फिर हम नाश्ता बनाने के टाइम पे भी काम करते थे। बट अब गाइस मम्मी नहीं है तो अब सब कुछ खुद करना पड़ेगा, इसलिए मेरा मन भी नहीं कर रहा है जाने का। लेकिन भाई लोग अकेले हैं गाइस, तो उनका थोड़ा हेल्प करने के लिए मैं जा रही हूँ बिकॉज गाइस आप लोग जानते हैं कि लड़कों से कोई काम नहीं होता है घर का। उनको मतलब ना ही मतलब उनको पूरा कपड़े धोने आते हैं, ना कुछ करना आता है, बट स्टिल वो लोग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी 1 महीने चले जाती हूँ उनके साथ रह के आ जाऊँगी और उनका थोड़ा हेल्प भी हो जाएगा क्योंकि मैं बहुत दूर हो गई हूँ। अगर थोड़ा पास भी होती तो आते जाते रहती, बट अब थोड़ा दूर हो गया, प्रॉब्लम ये हो गया है, इसलिए महीने भर के लिए अब मैं जा रही हूँ उनके साथ उनकी हेल्प कराने के लिए। और बाकी एडजस्टमेंट उनको थोड़ा सिखा के भी आ जाऊँगी कि और उनका काम थोड़ा ईजी भी करके आ जाऊँगी कि आप ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, वैसे नहीं तो वैसे कर लो। तो उन लोगों को भी थोड़ा भरोसा है इसलिए। तो गाइज़ बेचारे वो सुबह उठते हैं ऑफिस जाने के लिए, खुद उठना पड़ता है। पहले मम्मी उठाती थी कि 8-9 बजे ऑफिस जाना है तो 8 बजे मम्मी उठा देती थी, बट अब उन लोग खुद सब कुछ करना है। तो वो लोग सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, अपने लिए खाना बनाते हैं और सब कुछ करते हैं अपने हाथ से ही। फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर थके हारे फिर दोबारा अपना काम करते हैं, घर का खाना वाना बनाते हैं, सफाई भी खुद करते हैं, सैटरडे संडे अपने कपड़े खुद धोते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है मम्मी के ना होने से गाइस। पापा के जाने का इतना दुख नहीं था मुझे बिकॉज ऐसे ही हो रहा था। तो चलिए गाइस हमारी गाड़ी आ गई है, अब हम लोग भी जा रहे हैं, निकलते हैं। तो आपको मिलते हैं सीधा रास्ते पे। हाय गाइस, तो आपको गाड़ी थोड़ी डिफरेंट लग रही है क्या? हाँ गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी दिख रहा होगा ज्यादा। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं दिल्ली अपनी किया सेल्टोस से। इनके गॉगल्स मिसिंग है। तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से और हमें पिक करना है अपने भैया को, तो वो हमें मिलेंगे देवल चौड़ और वहाँ से हम उनको पिक करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे बिकॉज हम लोग 4 जने जा रहे हैं। और सबको हैप्पी जर्नी। और अब आपको मैं सीधा रास्ते में ही मिलूंगी कि कहाँ पे। और मुझे और आप लोगों में से किसी को पता है कि किया में गाने कैसे सेट करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना क्योंकि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इसका। तो से है ना, हाय कह दो। हाय गाइस। हम लोग घूमे जा रहे हैं
ऐना को दवाई खिलाएंगे। नहीं खा। मुरादाबाद के पास दूसरे टोल गेट पे पहुंच गए हम लोग। और ऐना कह रही है हम गाड़ी चलाएंगे। गाड़ी चलाएंगे। ऐना आप क्या कह रहे हो? गाड़ी चलाएंगे तो हम घर कैसे जाएंगे? तुम दोनों ही चलाते हुए जाओगे तो। ये हमारा दूसरा टोल गेट आ गया है। पहला हमने पार कर लिया है, अब हम पहुंच गए मुरादाबाद। फास्टैग वाला ये भी तो होगा, जवान रोड। यहाँ तो बंद है। खुलेगा भी, पहले टोल कटेगा जब। चलो यहाँ तो खोल भाई, तभी तो काटूंगा। तो हमारा ये उठ गया है डंडा। चलो उठ गया। यहाँ पता है क्या है, 1 मिनट से अगर ज्यादा आपको गाड़ी पर लाइन पर रुके तो आपका टोल फ्री है। जो भारत सरकार ने पूरी गाइडलाइन दे रखी है। अच्छा, ये करके जाना है। अच्छा, ऐना गाड़ी चलाएगी बाबू? अरे यार इसको गाड़ी चलानी है। कहाँ चलाएगा? तो यार तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं 3rd टोल टैक्स पे। और यहाँ पे कोरोना का कोई डर नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। सब बिना मास्क के ऐसे घूम रहे हैं। ये ककड़ी कौन खा रहा होगा इनकी? सब खा रहे हैं यार, ऐसी बात करी तूने यार। देख कैसे ले लूंगा लपा करके खा रहे हैं। हम भी नहीं खा रहे हैं। हम तो डर के लपा के खा रहे हैं सब। हम तो डर के मारे नहीं खा रहे, लेकिन और थोड़ा है वरना सही हमें डर लग रही है। औरों को देखो कैसे मेरे और देखो। तभी तो कहा ऐसे खा रहे हैं यार, धपा धप। ये देखो, ये पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न सब खा रहे हैं यार। ये यहाँ कोई नहीं पूछता है। ककड़ी भी खा रहे हैं यार। कोरोना नहीं है, कोरोना खाली उत्तराखंड में है। बाकी जगह नहीं है। बाकी जगह नहीं है कोरोना। हाँ यार सही कह रहे जहाँ हैं। जाओ वहाँ देखो, अच्छा खासा वहाँ लगे गाड़ी नहीं थी। बड़ी गाड़ी के चक्कर से हो गया। बड़ी गाड़ी जाते 50 रुपये लेता है एक्स्ट्रा आपका, 500 1000 जो भी जाना है आप क्लिक करिए। अच्छा, हमारा एक तरफ का कितना पड़ता है दिल्ली से यहाँ? यहाँ का टोल 85 रुपये पड़ता है। 150, मतलब 500 रुपये में हो जाएगा। 500 रुपये डाल, अगला टोल 130 का है ना आपका। 130 का है। हाँ ठीक हो गया। कर दिए यहाँ के, हो गया आपका। हाँ ठीक है। हाँ वही देख रहा था। हेलो गाइस, हम लोगों ने 4th टोल टैक्स पार कर लिया है और इनके फास्टैग में पैसे खत्म हो गए हैं। तो हमारे हर क्या कहते हैं टोल टैक्स पे डबल पैसे चार्ज कर रहे हैं। मतलब 55 वाला 110 रुपये चार्ज कर रहा है। लास्ट टोल टैक्स आने वाला है और उसका प्राइस है 110 रुपये। तो वो हमारा डबल हो जाएगा, मतलब 220 रुपये का। तो और पे करना जरूरी है। तो क्या करेंगे देखते हैं। तो लास्ट में मिलते हैं यहाँ पर। अब फिर से डबल शुल्क लिया जाएगा। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट टोल टैक्स पे और इन्होंने बहुत जोर से ब्रेक मार दिया है। कैसे लोग, मुझे समझ में नहीं आता। ऑटो वाला नहीं, ऑटो नहीं था, ये था ऑटो आगे से। अच्छा। तो गाइज ये आ गया है लास्ट वाला टोल टैक्स। तो यहाँ भी हमारा डबल टोल टैक्स कटेगा। तो ये सारे जितने भी कार वाले हैं उनके लिए सबक है कि अगली बार फास्टैग पे अपना रिचार्ज करवा के आए, नहीं तो मत आए, वरना बताए, क्योंकि फिर बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा उनको। तो हमारे गाइस यहाँ पे कट चुका है 260 रुपए। और यहाँ पे बिक्की भैया खांसते हुए जो हमें डरा रहे हैं बार बार, धक 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 धक। तो यहाँ पे हमारा कितना टोल टैक्स कटा है मिस्टर पीताम्बर आर्या जी? 260 रुपीज कट चुका है। तो आपको यहाँ पे क्या सबक मिलता है? हमें कोई सबक नहीं मिलता है। इनको सबक मिलता है कि अगली बार आए तो फास्टैग पे रिचार्ज करा के लाए। बहुत है, कहाँ रखे? यहाँ देखिए, यहाँ भी खांसते हुए। यहाँ पे अनाया भी उठ गई है, उठ गई वीडियो में। अनाया को देखो कितनी चालाक लड़की है, जैसी बोला उठ गई जैसी आंख बंद कर दी उसने। कितनी तेज लड़की है ये। पापा पे गई है ना, अपने पापा पे गई है ना अनाया? पापा इज ग्रेट। पापा पे गया है, बोले पापा ग्रेट है। अब चलेंगे, अब जरूर करोगे। तेरी मम्मा ना भिशूण है। क्या है? शाबाश। ऐना को गाइस हमने कहाँ बैठा रखा है? यहाँ पे एक बीच में किया में सीट आती है, तो अनाया बिल्ड बाय स्पेशली अनाया के लिए यहाँ पे बिल्ड हो गई है लग रहा है,
तो यहाँ पे अनाया पूरे रास्ते ऐसे ही बैठ के आई है ना अनाया? यस यस यस। पापा के साथ गाड़ी चला के। कहाँ? हम लोग मोहन नगर से 8 किलोमीटर दूर है और हम लोगों ने बिल्कुल भी गाड़ी कहीं नहीं रोकी है। और हम लोगों ने अपने खाया था खाना अपने कहाँ पे रोक के खाया था? गजरौला के पास। गजरौला के आसपास हम लोगों ने खाना खा लिया था और हम लोग घर से खाना लेके आए थे, तो हम बाहर का खाना हमने कुछ नहीं खाया। यहाँ पे अनाया उठ गई है तो इसको अब हम खाना खिला रहे हैं, तो ये भी आराम से बैठे बैठे खाना खा रही है। और अब हम बस पहुँचने वाले हैं गाइस। बहुत रश है, रश तो बहुत है। अनाया के लिए बनाया था मैंने आलू का पराठा और बाकी हम लोग अपने लिए लाए थे पराठे और आलू की सब्जी, तो हम लोगों ने वो खा लिया है। और चाय भी लाए थे अपने साथ हम लोग, अपने जग में भर के, जग में नहीं कहेंगे, मिल्टन की बोतल भर के, और हम लोगों ने चाय भी पी ली है। तो अब बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में और हम बहुत जल्दी पहुंच गए हैं। 3 बज चुका है एग्जैक्ट। हम 11 बजे हम निकले थे, बोलो ये भी तो बोलो। 11 बजे तो हम उस टाइम पे निकल गए थे, मैंने अपनी गाड़ी आ गई थी वो भी बता दिया था। ओहो गाना। गाइस हम लोग अपना रास्ता भटक गए थे और हमको बहुत ज्यादा टाइम लग गया है। इन्होंने कम से कम आधा घंटा खींच लिया है क्योंकि हम लोग अपना रास्ता नहीं 10 मिनट से 3 बजे से 3:30 बज गया है। अब आयना कह रही मैं गाड़ी चलाऊंगी, ऐना कह रही मैं गाड़ी चलाऊंगी। तो गाइस अब हम लोग आ गए हैं, दिलशाद गार्डन पहुंच गए। तो अब हम दिलशाद गार्डन की साइड से आ रहे हैं, घर को जा रहे हैं। और अभी हम लोग पहुंचे हैं सीमापुरी, तो सिर्फ 10 मिनट में हम लोग घर पहुंच जाएंगे। और यहाँ अनाया को देखो, मम्मा को फोन काटने दो। हाँ के पापा और ऐना गाड़ी चलाते हुए। शाबाश। उसको कुछ दिख तो है नहीं रहा, बस गाड़ी घुमाई जा रही है। बस पूरा घुमाती हो। ये कैसे चलाएगी दिखाओ। पापा दोनों हैंड्स अप है, देखो पापा दोनों हैंड्स अप कर दिए, देखो और कैसे चला रही है। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। ए हॉर्न बजाओ, हॉर्न, ये है हॉर्न, बजाओ ऐसे ऐसे बजा दिया। चलो घर आ गया बेटा। मैं को बैठ दिया। कहाँ है चप्पल पहन लेते हैं गाइस अब। ये है तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर। ये देखने की गाड़ी कहाँ पे लगेगी हमारे घर। कौन सा? तो गाइस ये आ गया हमारा घर। अच्छा यही है। बेचारे मेरे भाई ने अपने अपने कपड़े धो रखे हैं। हेलो इसका पैर मुड़ा उठाओ। गाइस ये हमारा सामान यहाँ रख दिया है, जूते भी यहीं पे उतार दिए हैं और बाकी बच्चों ने देखो घर कितना साफ करा हुआ है। और यहाँ पे पापा और ये लोग क्या कर रहे हैं देखो, मैट से बिछा रखे हैं बेचारों ने। यहाँ पे भी साफ कर रखा है। और यहाँ पे अतुल चाय बना रहा है और पसीना देखो कितना आ रहा है उसका। तो यहाँ पे अभी चाय बन रही है और ये रुचि है मेरी बुआ की लड़की जो कि चाय बना रही है। और इसने ही पूरा घर का काम करने में हेल्प करी है बच्चों की। और मेरा बड़ा छोटा वाला भाई अभी गया है ऑफिस और यहाँ पे भी इन्होंने साफ़ करा है। यहाँ पे मम्मी है, रोना आ रहा है बस मम्मी को देखकर, वरना मम्मी आती थी सबसे पहले, वो बालकनी में से देखने लग जाती थी, पहले से सबसे पहले झांकने लग जाती थी बाहर से। और यहाँ पे गर्मी इतनी है गाइस, सब एसी वाले कमरे में लेटे हुए हैं, सब लेटे हैं। तो गाइस हम लोग घर पहुँच गए हैं और इन्होंने हमारे मन से भी ज्यादा अच्छा घर मतलब साफ करके रखा था। ये मेरा है। तो यहाँ पे सब लोग अपने अपने लेट गए हैं कोठे में, हम भी लेट गए हैं। नहीं हो जाएगा। तो चलिए आपको दिखाती हूँ घर कितना साफ कर रखा है इन लोगों ने। हाय गाइस, तो हम लोग घर पहुँच गए हैं और घर का हाल कुछ ऐसा है, मतलब कि बच्चों ने मिलकर बहुत साफ कर रखा है, बहुत साफ किया, हद से ज़्यादा साफ कर रखा है घर। चलो मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे पूरा साफ किया हुआ है और इन्होंने गैस फुल पे रखी हुई है यहाँ पे और अपना बाहर बैठ गए हैं चाय उबालने के लिए।
बन गई वो चाय, बंद करो उसको। तो गाइज़ अब हम भी अपना अपना आपका चेंज करते हैं, बाकी लोगों ने सबने चेंज कर लिया है और अब बस मैं ही रह गई हूँ। मैंने तो मास्क भी उतार रखा है, तो अब हम चेंज करते हैं, थोड़ा मुँह हाथ धोते हैं और उसके बाद थोड़ा फ्रेश होकर कपड़े चेंज करते हैं। तो यही तक था मेरा ब्लॉग गाइस। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ गाइस नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू।